आज से हम संविधान की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम संविधान के 395 के 95 अनुच्छेद 22 भाग और 12 अनुसूचियों को बिल्कुल डिटेल से एक-एक आर्टिकल को हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज हम पहले अनुच्छेद से और पहले भाग से, जो पहला भाग है वो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें 1 से लेकर 4 आर्टिकल आते हैं। जो पहला भाग है उसका जो पहला पेज है उसके ऊपर हड़प्पा काल की जो मोहर है ना, वो लगी हुई है, क्योंकि हर भाग से पहले एक चित्र बना हुआ है, तो ये बहुत कम उसमें आपको पता चलता है। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो हड़प्पा कालीन मोहर का चित्र है पहले पेज के ऊपर। जो अनुच्छेद पहला 1 है, वो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। आपको पता है कि भारत का नाम भारत और इंडिया है। ये इसीलिए ऑफिशियल नाम है क्योंकि ये पहले अनुच्छेद में दिए गए हैं। बाकी के जितने भी नाम हैं वो अनऑफिशियल हैं। तो सिर्फ 2 ही नाम हैं जो औपचारिक माने जाते हैं। एक है भारत और दूसरा है इंडिया। उसके बाद जो दूसरा अनुच्छेद है, वो हमारे देश की सीमा से अगर कोई राज्य बाहर है और उसे हम अपने राज्य में देश में शामिल कर रहे हैं, तो उसका वर्णन है। जैसे कि आपको पता है कि सिक्किम पहले हमारा हिस्सा नहीं था, लेकिन सिक्किम को बाद में हमने से हमारा ही हिस्सा था, लेकिन वो जो हम हमारे राज्य क्षेत्र की जो सीमा थी उससे बाहर था, उसको हमने शामिल किया था। तो जो दूसरा अनुच्छेद है वो इसके बारे में बताता है। तीसरा अनुच्छेद जो हमारी सीमा के अंदर ही जो राज्य हैं और उनके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन या 1 से 2 राज्य बनना, इन सब का वर्णन तीसरे अनुच्छेद में है। और ये सारा कार्य जो कि आपका नाम में परिवर्तन करना, सीमा में परिवर्तन करना, इस सब का अधिकार संसद, सिर्फ और सिर्फ संसद को इसका अधिकार है। जैसे कि ये जो तीसरा आर्टिकल है, जैसे हरियाणा का निर्माण हुआ तो पंजाब से अलग होकर बना था। पंजाब ऑलरेडी भारत का हिस्सा था और हरियाणा भी इसका हिस्सा था। इसी प्रकार जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ बने, उत्तराखंड बने, ठीक है? ये सारे जो है आर्टिकल 3 में आते हैं। और जो आर्टिकल 4 है वो ये कहता है कि 2 और 3 में जो भी परिवर्तन होंगे, उसके लिए जो आर्टिकल 368 है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जो 368 है वो संविधान संशोधन से संबंधित है। तो जो 2 और 3 में जो परिवर्तन होंगे, जो भी उनके नाम में जो भी परिवर्तन होते हैं, नए राज्य का बनता है, वो साधारण बहुमत से होते हैं। तो ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए।